नेपाल अब अपने 100 रुपए के नए नोट पर नया नक्शा छापने वाला है, जिसमें भारत के 3 इलाकों को उसने अपना बताया है। इससे पहले 18 जून 2020 को नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के 3 इलाकों को उसने अपना बताया था और अब उसी नक्शे को वो अपने 100 रुपए के नोट पर छापने वाला है। इसके पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं रुपेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि इसके पीछे क्या हो सकती है नेपाल की योजना, नेपाल क्यों छाप रहा है नए नक्शे को और इसके पीछे चीन का क्या हाथ हो सकता है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए इसको पूरा जानने के लिए। ये कहानी शुरू होती है सन 1816 से, जब अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा राजा के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे सगोरी समझौता कहा गया। और इस समझौते के तहत महाकाली नदी से पश्चिम का क्षेत्र तो भारत का और महाकाली नदी से पूर्व का क्षेत्र नेपाल का होगा। लेकिन अभी जो विवाद चल रहा है वो है कि महाकाली नदी का उद्गम स्थल क्या है, यानी कि महाकाली नदी कहां से शुरू होती है। जिस स्थान से नदी शुरू होती है उसे उद्गम स्थल कहा जाता है। आपको बता दें कि वैसे तो भारत और नेपाल की सीमा 1850 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ये जो विवाद चल रहा है वो 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का ही है। इस इलाके में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी का वो क्षेत्र है जो वैसे तो भारत का है, लेकिन नेपाल इसको अपना होने का दावा कर रहा है और ये दावा वो 2020 से कर रहा है। और इसके पीछे चाइना का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल भारत, नेपाल और चीन से लगे इस क्षेत्र में नदियों से मिलकर बनी एक घाटी है और इस घाटी से ही भारत और नेपाल में बहने वाली महाकाली नदी का उद्गम स्थल है। इस इलाके को काला पानी कहते हैं और यहीं पर लिपुलेख दर्रा और इससे उत्तर पश्चिम में कुछ दूरी पर लिम्पियाधुरा नामक दर्रा है। तो अब इस पर नेपाल का कहना है कि महाकाली नदी की मुख्य धारा लिम्पियाधुरा से शुरू होती है, तो इसका उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा हुआ। यानी कि इसका मतलब हुआ कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी जो तीनों क्षेत्र है वो नेपाल का हिस्सा हुए। लेकिन भारत का कहना है कि महाकाली नदी की सभी धाराएं काला पानी गांव में आकर मिलती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलाका है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का वो भारत का हुआ। यानी कि भारत काला पानी को इसका उद्गम स्थल मानता है और भारत ने ऐसा कहा है कि संधि में भी जो सुगोली संधि हुई थी 1816 में, उसमें भी ऐसा ही कहा गया था। तो भारत तो पूर्वी धारा को काली नदी का उद्गम मानता है, वहीं नेपाल पश्चिमी धारा को काली नदी का उद्गम मानता है और यही वजह है इस विवाद की और इसके पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 18 जून 2020 को नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के तीनों इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को उसने अपना क्षेत्र बताया था। उस समय भी इस पर काफी ज्यादा विवाद हुआ था और भारत ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब नेपाल इसको और भी आगे बढ़ाने जा रहा है। आपको बता दें कि 2023 में जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड जब भारत आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो अपने कार्यकाल में भारत और नेपाल के बीच जो सीमा का जो विवाद है उसे दूर करेंगे। ऐसा उन्होंने वादा किया था, लेकिन अब वो इससे पलटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब नया नोट जारी करने की योजना बनाई है और इसके पीछे कहा जा रहा है कि इसके पीछे चीन का हाथ है। उन्होंने नया नोट जारी करने के लिए पिछले कुछ दिनों में 2 मीटिंग की है और उनमें ये निर्णय लिया है कि अब नेपाल में 100 रुपए के नोट पर नया नक्शा दिखाया जाएगा। यानी कि नोट के बैकग्राउंड में जो पहले जो पीछे का जो हिस्सा था जिस पर पुराना नक्शा था, उसकी जगह पर अब नया नक्शा दिखाया जाएगा। इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन नेपाल ये भूल रहा है कि नेपाल जब अपने 100 रुपए के नोट पर नक्शा दिखाएगा तो उससे वो इलाके नेपाल के नहीं हो जाएंगे, वो इलाके भारत के ही रहेंगे। वैसे तो नेपाल इस नक्शे को 100 रुपए के नोट पर दिखाकर इस जो उसने 2020 में जो फर्जीवाड़ा किया था भारत के 3 इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताकर, उसे और भी मजबूत करना चाह रहा है। इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी, इस योजना के पीछे नेपाल को बताने वाला चीन था। तो नेपाल अब इस फर्जीवाड़े को दुनिया के सामने सही साबित करने के लिए अब उस फर्जी नक्शे को अपने 100 रुपए के नोट पर दिखाएगा। यानी कि ये जो 3 इलाके हैं वो अब नेपाल के नक्शे में दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये नक्शा फर्जी है, इसलिए इस पर अब सवाल उठने खड़े हो गए हैं और ये काफी ज्यादा विवाद का विषय बना हुआ है। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है? क्या ये नेपाल ये सही कर रहा है? क्या ये भारत ने गलत किया है? इसमें किसकी गलती हो सकती है? आप कमेंट में बता सकते हैं। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, आप अपनी जगह का नाम जरूर कमेंट में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि नेपाल क्या काम कर रहा है।
और आप ऐसे ही वीडियो को आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।